वकीलों के नाम पर अरबों रुपए इकट्ठा हो रहा है हमारी संगत से। सबसे बड़ा सवाल है भी असली असली गुरु जी कहाँ हैं। राजस्थान का जैसे इलेक्शन था, राजस्थान के जितने भी जिम्मेवार थे, ब्लॉकों के, जिला के, स्टेट के, सभी की मीटिंग्स करके स्पेशल इस बाबा ने बोला है, जो नकली वाला है, कि आपने बीजेपी को ही वोट देना है। असली गुरु पिताजी नहीं है। हम लगातार पिछले साल से अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। अपना जो पेज है, फेसबुक पोस्ट हम पेज हमारा फेथ वर्सेस वर्ड, हम लगातार लाइव होकर इस पर बोल रहे हैं और सबूत भी साथ साथ दे रहे हैं। पर कोई भी डेरा मैनेजमेंट का सिंगल पर्सन या सिंगल मेंबर 12 के जे नहीं कहता भी जो हम कह रहे हैं वो मतलब सही नहीं है, भी ये असली गुरु जी है। आप कितने सालों से जुड़े हुए हैं मैम डेरे से? मैंने 95 में नाम शब्द लिया था गुरु पिताजी से, इन्हों से लिया से संत डॉक्टर गंगराम सिंह जी इंसान से, और उसके बाद मैं लगातार सेवा में रही। डेरा के अंदर भी निगरानी समिति हमारी जो बनी हुई है, जैसे बारापा कहते हैं भी CID होती है, ऐसे हमारे डेरे के अंदर निगरानी समिति बनी थी। उसके बाद बठिंडा ब्लॉक की मैं सुजान बहन रही लगातार 2003 से लेकर 2009 तक। उसके बाद 2009 में जो यूथ वीरांगनाएं बनी है, पहले जो यूथ वेलफेयर फेडरेशन महिला विंग हुआ करता था, उसकी मैं नेशनल सेक्रेटरी रही हूँ। और गुरुजी के साथ बहुत टाइम में साथ रह के काम किया, और इसलिए हम उनकी सोच है उनको भी हम समझते हैं। असल में हम उनकी सोच के साथ ही जुड़े हैं। तो जो उनकी सोच है सर्वधर्म को लेकर चलना, इंसानियत को लेकर चलना, इंसानियत सेवा, वो इस नकली में नहीं है, ये हिंदूवाद पर काम कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है जो व्यक्ति सामने आता है वीडियो के जरिए, वो एक ही है या वो अलग अलग है? अलग अलग है, क्योंकि वो कभी पतला दिखाई देता है, कभी बहुत मोटा दिखाई देता है, तो अलग अलग है। हमारा मतलब जो हमारी जजमेंट है, हमारे हिसाब से वो 3 या 4 बंदे हैं जो मतलब कि हम शक्ल का रूप लेकर आते हैं बाहर। क्योंकि जो पहले हमारे गुरु पिताजी ने एक फिल्म बनाई थी ऑनलाइन गुरुकुल, वो बाहर में रिलीज नहीं हुई, पर उसमें भी हमारे गुरु पिताजी के हम शक्ल बनाए गए थे। कितने केस लगे हुए हैं राम रहीम के ऊपर? कितने केस चले हुए हैं? नहीं, 3 में तो उनको सजा हुई है ना, तो एक निपंस को वाला चल रहा है अभी, उसकी अभी कोई फैसला नहीं आया। तो बाकी जो हमने मतलब के कोर्ट में किया था, वो हम सुप्रीम कोर्ट में भी लेके गए थे नकली वाला, तो वहाँ भी हमारी सुनवाई नहीं हुई। क्या आपने देखा कोई मतलब इस प्रकार के आरोपों में कोई जेल में गया और बार बार पैरोल पर इतनी बार वापस आए हो? कोई नहीं, हमने तो कोई नहीं देखा। जैसे हमारे तो पंजाब में आप देखो कि मोर्चे लगे हुए हैं, जो सिख कैदी हैं अंदर बंद, चलो ठीक है, उन्होंने कोई भी जो गुनाह किया है उसके लिए सज़ा सुना दी गई, 28 साल 30 साल भी, मतलब जिसको 20 साल की सज़ा सुनाई थी हमारी कोर्ट ने, और मतलब हमारे संविधान के अनुसार ही कोर्ट सज़ा सुनाती है, वो 30 साल हो गए उनको सज़ा भुगते हुए, 10 साल एक्स्ट्रा भी भुगत ली उन्होंने, पर वो भी सिंगल डे भी उनको बाहर नहीं निकाला जा रहा है। तो ये तो है, बहुत हमें भी हैरानी हो रही है। अभी ये बार बार होता भी तब है जब इलेक्शन के टाइम, मोस्टली इलेक्शन के टाइम होता है, आप देखोगे। और जब भी जे मतलब बाबा जी जो हमारे आप असली गुरु पिताजी के इंटरव्यूज देखो, और वो स्टेज पर बैठ के सिर की शर्त लगाते थे कि हम कभी किसी राजनीतिक पार्टी का अगर कभी नाम ले हों तो हम अपना शीश कटवा देंगे। हम कभी राजनीति में वो इंटरेस्ट नहीं लेते थे, सिर्फ उनका रूहानियत में ही इंटरेस्ट था। पर ये मतलब कि अभी हमें पता चला कि इन्होंने सभी जो हमारे राजस्थान का जैसे इलेक्शन था, राजस्थान के जितने भी जिम्मेवार थे, ब्लॉकों के, जिला के, स्टेट के, सभी की मीटिंग्स करके स्पेशल इस बाबा ने बोला है, जो नकली वाला है, कि आपने बीजेपी को ही वोट देना है। तो जो कभी सोचा था मतलब इस प्रकार के आरोप, इस प्रकार के मतलब काम उनके हो सकते हैं? किसके लिए? राम रहीम के? नहीं, असली राम रहीम के तो कोई गलत काम नहीं है। असली राम रहीम के साथ मैं बहुत खुद रही हूँ। उनकी सोच और मतलब हत्या के आरोप नहीं, वो मतलब शुरू से 90 से लेकर जब हमारे गुरु पिताजी आए से 1990 में जो गद्दी मिली इनको, तब उनकी उम्र थी बहुत छोटी, 23 साल के थे वो। और जो लोग पहले डेरा में रहते थे, पहले गुरुजी के होते 30-35 साल हो गए थे उनको डेरा में सेवा करते, एक्चुअली वो प्रबंधक थे, वो चाहते थे कि हमें गुरगद्दी मिली। तो जब उनको नई गुरगद्दी मिली, उसके बाद जे इनको मतलब तब भी धमकियां दी गई बहुत ज़्यादा, 90 में भी इनको बहुत ज़्यादा धमकियां दी गई थी कि आप गद्दी में ना आओ, भी अगर आओगे तो आपकी जो मिट्टी है वो भी गुरसर मुड़िया नहीं जाएगी। तो ये कहते भी नहीं, हमारे गुरुजी का हुक्म है, हम मानेंगे। वो गुरुजी का हुक्म मान के बैठ तो गए,
पर उसके बाद जो पुराने प्रबंधक थे लगातार इनको कभी इंजेक्शन देने के लिए जहर का इंजेक्शन भरा इनके लिए, कभी आप देखोगे कि जैसे नीलोखेड़ी हुआ है, कितना बड़ा कांड हुआ जहाँ अंदर से गोली चलती है, तब बहुत 2 बार गोली चली है गुरुजी के ऊपर, अंदर ही डेरे के अंदर ही। तो गुरुजी को बार बार उनके पानी में एक बार जहर घोल दिया था, तो उसके बाद वो पानी भी खुद अपना साथ रखते थे। उनको मारने की बहुत ज़्यादा कोशिशें हुई, जब वो मारने वाला काम सक्सेस नहीं हुआ तो फिर ये आरोपों वाला काम करके इधर आरोप लगा के, तो हमारे जो डेरा के वकील है जी, डेरा की प्रबंध की कमेटी, तो क्योंकि ये गद्दी खाली कराना चाहते थे, खुद बैठना चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने जो वकील थे तो उनको वो केस ही नहीं लड़े ना। जज को तो अगर कोई वकील बताएगा फिर उसी के हिसाब से फैसला होगा ना। जब हमारे डेरे के जो वकील है गुरुजी की तरफ से उन्होंने कोई रखा ही नहीं है। अब हमने भी तो बाद में इतने हमारे पास प्रूफ है, कोई मर्जी मतलब जो गुरप्रीत का हमारा केस है वो स्टडी कर ली तो देख ले गुरुजी का कोई कहीं भी कसूर नहीं है, पर वो केस लड़ा ही नहीं गया ना। उनकी ये गुनाह उन्होंने किए ही नहीं। ना बिल्कुल ही नहीं है, वो तो दूर दूर तक भी इनका कोई वास्ता नहीं है। सिर्फ गुरगद्दी को और ये प्रॉपर्टी, जैसे अब ये प्रॉपर्टी का सिर्फ इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, इसको अपने हाथ में लेने के लिए दूसरा जो उन्होंने जब 2007 में जामे सब ला के सारा धर्म जात मजहब सब खत्म कर दिया। जेल में जो राम रहीम है वो कौन है, असली है नकली है? जेल में तो अब कह रहे हैं कोई है ही नहीं। देखो जेल में जब कोई पर्सन पैरोल पे आया वो असली है? नहीं, वो नकली है। नकली है? वो नकली है, वो श्योर है। असली बाबा कहाँ है फिर? हाँ, यही तो सवाल है जी, सबसे बड़ा सवाल है भी असली गुरुजी कहाँ है। या तो असली गुरुजी इन्होंने कहीं मतलब किसी तय खाने में या किसी ऐसी जगह रखे हुए हैं जहाँ मतलब अगर गवर्नमेंट भी इनके साथ है, फिर गवर्नमेंट ने कोई मतलब आर्मी की निगाह में कोई जेंडर कहीं ऐसी जगह पे हैं वो, जहाँ हो सकता है। हमें जो एक शक और भी आता है कि जैसे गुरुजी को मारने की पहले कोशिश की गई है, इसीलिए उन्होंने अपनी फिल्में बनाई। बहुत सारे लोग कहते हैं गुरुजी को फिल्में बनाने की क्या जरूरत थी, क्योंकि जो उनके साथ रियलिटी होती थी वो किसी को बता नहीं सकते थे। वो सारा उन्होंने फिल्मों में दिखाया कि कैसे कैसे हमें मारने की साजिश हो रही है। आप MSG 1 देखोगे, 2 देखोगे, उनकी फिल्म उनमें मारने की साजिश है और कुछ नहीं है भी। कैसे कैसे मारने की साजिशें हो रही है, कैसे वो लड़की फिट की जाती है, सुसाइड बॉम्बर बनाई जाती है, कैसे उनके साइकिल में बॉम्ब फिट किया जाता है, कैसे गोली चलती है, तो कैसे लीडर मिले हुए हैं और इंटरनेशनल ड्रग माफिया मिला हुआ है उनको मारने के लिए। हमें ये भी शक भी हो सकता है उन्होंने अपनी तरफ से गुरुजी को कुछ कर ही ना दिया हो ना, इसलिए नकली उतारा है। मैम परिवार से कोई मिलने क्यों नहीं जाता? वो तो सारा इतना ज्यादा प्रेशर बनाया गया, परिवार तो खुद जो मदर है उनको मिलने ही नहीं दिया गया ना। नहीं मतलब जब पैरोल पे बाहर आ सकते हैं तो परिवार कोई बड़ी बात? परिवार तो बाहर चला गया ना, फौरन चला गया, वो तो बाहर भी एक भी बार मिलने नहीं आया? नहीं ना, बिल्कुल नहीं मिला। जब ये नकली वाला आया तो एक भी बार परिवार का कोई भी मेंबर, इवन की माँ गुरुजी की जो हमारे बड़े माता जी है गुरु माँ है, वो भी नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? वो क्योंकि जो खास रिश्तेदार उनको कह रहे हैं वो मेरा बेटा नहीं है, पर उनको इतना ज्यादा प्रेशर बना दिया गया कि उनको ये मतलब कि हमारा देश छोड़कर ही उनको बोला कि आप चले जाओ। तो जब राम रहीम बाहर आते हैं उनका वीडियो हनीप्रीत के साथ अक्सर देखा जाता है, तो आपने कभी हनीप्रीत से कांटेक्ट किया, उनसे हमने मिले जब पहले कि बहुत वो बार सही है कांटेक्ट ना? करने की कोशिश की थी जब वो जेल से बाहर आई थी, पर उसने 3-4 बार अपॉइंटमेंट मैंने खुद लिखवाई थी मिलने के लिए, पर वो हमसे मिली नहीं है। जब वो नकली है तो मतलब गद्दी पर क्यों बैठते हैं, क्यों बैठाते नहीं, फिर इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, इतनी बड़ी संगत का जूस देखो, सरकार को इलेक्शन में चाहिए संगत भी चाहिए। नोट अरबों रुपए इकट्ठे हो रहे हैं संगत से। जे कह के कि जेडे केस है गुरुजी के हमने बड़े बड़े वकील करने हैं, वकीलों के नाम पर अरबों रुपए इकट्ठा हो रहा है हमारी संगत से। तो ये सारे आरोप आप किन पर लगा रहे हैं, क्या प्रबंधन पर लगा रहे हैं? डेरा मैनेजमेंट इसमें जिम्मेवार। वही तो गद्दी चाहते, जो लोग गद्दी चाहते थे एक्चुअल में, हमारे चाहते थे कि हमें गद्दी मिले 1990 में, वो हमारे बड़े जो संत थे उन पर दबाव बना रहे थे, उन्हीं लोगों की साजिश है जी। आप कहाँ से पहुंचे और आपका परिचय? मैं वीरपाल कौर इंसा, बठिंडा से। कितने सालों से आप अनुयायी हो? मैं 95 से नाम शब्द लिया हुआ है।